बीजेपी के सौगाते मोदी कार्यक्रम पर उद्धव ठाकरे का निशाना, कहा ये सौगाते मोदी नहीं सौगाते सत्ता है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले अब सौगाते मोदी कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी ने पहले जहर बांटा, अब अनाज बांट रहे हैं। जो लोग हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं अब वो क्या कहेंगे। बीजेपी को अब हिंदुत्व छोड़ने का ऐलान कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा एक तरफ ये लोग नमाज पर पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी ओर सौगाते मोदी अभियान चला रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी नौटंकी। पटना में हाईकोर्ट मस्जिद के पास बीजेपी ने सौगाते मोदी किट बांटी। महिलाओं ने मोदी सरकार का आभार जताया, कहा सरकार ने गरीबों का ख्याल रखा। बिहार कांग्रेस में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर मतभेद। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, सीएम पर फैसला बाद में होगा। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताया, कहा कृष्णा अल्लावरू के बिहार प्रभारी बनने से पहले तेजस्वी यादव महागठबंधन के तौर पर सीएम फेस हैं। बिहार सीएम चेहरे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, बोले जिसका बहुमत उसी पार्टी का सीएम, आरजेडी तय करेगी उसका नेता कौन होगा। बिहार में सीएम फेस को लेकर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन फेस है कौन नहीं, एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान, बोले बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवाए। अखिलेश पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा ग्वाल के बेटे को गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझो वो अपनी जड़ों से कट चुका है। सपा का समाप्तवादी पार्टी में तब्दील होना तय। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का अटैक, कहा गौशाला में दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हैं, गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो, गौ माता पर टिप्पणी नहीं की जाती। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का अखिलेश पर अटैक, कहा उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, इटावा मैनपुरी के आगे कुछ नहीं सोचते थे, प्रदेश को अब तुष्टीकरण पसंद नहीं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन का पलटवार, कहा अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है, वो हमारी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, गोबर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र। संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अखिलेश का काम सिर्फ सनातन का अपमान करना, ये सनातन विरोधी लोग हैं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश ने सनातन के कार्यक्रम में सनातन का अपमान किया, बीजेपी गौ माता का सम्मान करती है, सपा के कार्यकाल में गौकशी केंद्र खुले थे। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने कहा उनके कार्यकाल में प्रदेश की क्या हालत थी ये सब जानते हैं, आज यूपी तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का विवादित बयान, सांड से की साधु संत और महामंडलेश्वरों की तुलना, कहा साधु संतों को बीजेपी ने प्रचार करने के लिए छोड़ा। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सनातन का अपमान करना कांग्रेस की आदत, साधु संतों की तुलना सांड से करना बेहद आपत्तिजनक। नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का निर्देश, कहा सड़क पर नमाज पढ़ने पर केस दर्ज होगा, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट रद्द होगा, छतों पर भी नमाज पढ़ने पर मनाही। संभल में पीस कमिटीज की मीटिंग में पुलिस का निर्देश, किसी भी व्यक्ति को सड़क या छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। संभल पुलिस की गाइडलाइंस पर बर्क का ऐतराज, संभल के एसपी सांसद बर्क ने उठाए सवाल, सड़क पर शोभा यात्रा निकल सकती है तो फिर नमाज क्यों नहीं, छत पर नमाज से कैसे रोक सकती है पुलिस। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाइडलाइंस पर प्रमोद तिवारी ने कहा माहौल को सांप्रदायिक बनाने में जुटी है सरकार, जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश। ईद को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा अलविदा की नमाज अमन चैन और भाईचारे के लिए पढ़ते हैं, ये कोई नई शुरुआत नहीं, किसी भी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी नवरात्र के दौरान मीट मांस की दुकानें बंद करने की मांग, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा नवरात्र में मीट मांस की दुकानें बंद हों। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा मुस्लिम अगर हिंदू त्योहारों का सम्मान करेंगे तो हिंदू भी उनके पर्वों का सम्मान करेगा, गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लागू हो। नवरात्रों में मांस की दुकान बंद करने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज का बयान, कहा राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण पर कुणाल कामरा के नए वीडियो को देखकर भड़के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई, बोले कुणाल कामरा ने मर्यादा लंघ दी है, उन्हें 3rd डिग्री देने की जरूरत। सपा सांसद रामजी सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ पर डिंपल यादव ने कहा इस हमले में हम कड़ी इसकी निंदा करते हैं, सरकार की मंशा साफ है तो सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए। आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर रामगोपाल यादव पहुंचे, बोले सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने हत्या के उद्देश्य से सुमन जी पर हमला किया। आगरा में करणी सेना के बवाल पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान, कहा बच्चों से नौजवानों से गलती हो गई। राजकुमार चाहर ने कहा
सपा संस्थापक ने भी कहा था, नौजवान हैं, गलती हो जाती है। आक्रोशित होकर नौजवानों ने गलती कर दी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर गौरक्षा बजरंग फौज के बिट्टू बजरंगी की विवादित टिप्पणी, कहा रामजी लाल सुमन का सिर काटने वाले को उचित इनाम। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी कर सांसद रामजी लाल सुमन को बाबर का और औरंगजेब का वंशज करार देते हुए कहा, उनके पिता ने गलत नाम रख दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में तुगलक रोड थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जब्त किए गए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। जांच में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आग लगने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मोबाइल से वीडियो बनाया या नहीं, कहीं वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने वकीलों से मुलाकात की। जांच कमेटी के सामने पेशी से पहले मुलाकात, जस्टिस वर्मा ने वकीलों से कानूनी सलाह ली। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी ने रांची बंद का आह्वान किया था। सुबह से ही सड़कों पर उतरे हैं कार्यकर्ता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी प्रदर्शन में शामिल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी नेता पर हमले के बाद लिया गया फैसला। यूपी के अमरोहा में मनरेगा में बड़े घोटाले का खुलासा। क्रिकेटर मोहम्मद शामी की बहन जीजा निकले मजदूर। डीएम ने जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा। बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने भी बनवाए मनरेगा के मजदूरी कार्ड। ग्राम प्रधान की मिलीभगत से मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसे का गबन। लखनऊ के निर्वाण राजकीय बाल गृह में रह रही मानसिक रूप से कमजोर 2 बच्चियों की फूड पॉइजनिंग से मौत। 16 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती। खिचड़ी और दही खाने के बाद बिगड़ी थी सभी बच्चों की तबीयत। मामले की जांच जारी। दोषी पाए जाने पर संस्थान पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर में देर रात तक चली सीबीआई की रेड। महादेव बेटिंग ऐप मामले में 14 घंटे तक चली पूछताछ और जांच। महादेव बेटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा दोषी कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर। मौके पर मौजूद रही भारी पुलिस की टुकड़ी। नोटिस के बाद भी मजार नहीं हटाने पर एक्शन।